Hello everyone and welcome to Shiksha Pulse. This is your go-to channel for all things related to teaching, learning and excelling in your B.Ed journey. तो लेसन प्लान की इस सीरीज में आज जो लेसन प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं वह है ज्योग्राफी का। यह ज्योग्राफी का मेरे चैनल पर सबसे पहला लेसन प्लान होने वाला है। इस लेसन प्लान को ज्योग्राफिक पेडागोजी वाले बच्चे ही नहीं, SST पेडागोजी वाले बच्चे भी अपनी लेसन बुक डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। आज के जो हमारा लेसन प्लान है उसका टॉपिक है लाइफ इन द डेजर्ट्स। यह क्लास 7th NCERT ज्योग्राफी का एक चैप्टर भी है। सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग पॉइंट्स की, तो जिनको हम कंटेंट एनालिसिस के नीचे लिखते हैं उसमें जो मैंने सबसे पहला टीचिंग पॉइंट लिखा है वह है डेजर्ट्स का इंट्रोडक्शन। इसमें मैं बच्चों को रेगिस्तान के बारे में बताऊंगा। सेकंड नंबर पे आता है सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में पाए जाने वाले सहारा रेगिस्तान के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। थर्ड नंबर पे आता है इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे यूनिक टॉपिक जो बच्चों को लगता है, और जब आप पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी टॉपिक में आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत नया होने वाला है, जो कि है द कोल्ड डेजर्ट। और इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को हम बुक में लद्दाख का एग्जाम्पल देते हुए पढ़ाते हैं। अब बारी आती है जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। जैसे कि हमको पता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर मैंने जैसे आप देखेंगे कि मेरा जो लेसन प्लान है वो सब्जेक्ट SST का है। हालांकि मैंने सब सब्जेक्ट ज्योग्राफी लिया है SST के अंडर, लेकिन अगर ज्योग्राफी पेडागोजी वाले जो बच्चे हैं अगर वो सिर्फ ज्योग्राफी का लेसन प्लान बनाते हैं स्पेसिफिकली, तो उनको कोशिश ये करनी है कि जो उनके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज्योग्राफी से ज़्यादा रिलेट करें। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद बारी आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें मैंने नॉलेज के 3 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। पहली बार होगा मेरे लेसन प्लान में कि मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, पर आप चाहो तो आप 2, 3 या 4 कितने भी आप यूज कर सकते हो। मैंने नॉलेज के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। अंडरस्टैंडिंग के में मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। एप्लीकेशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। फिर बात आती है क्रिएटिव स्किल ऑब्जेक्टिव की और इंटरडिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव की। फिर आता है टीचिंग एड मटेरियल। जो भी टीचिंग एड्स या मटेरियल आप लेसन पढ़ाते हुए यूज करते हैं उनको आप यहाँ प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट बारी आती है प्रीवियस नॉलेज की, और फिर बारी आती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। इस वाले लेसन प्लान के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग बने हैं, जैसे कि मैंने बनाने की कोशिश की है इनको इंटरेस्टिंग। जिसमें मैं पहला ही क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहा हूँ कि विच एनिमल इज़ रिफर्ड टू एज गौ माता, तो जिसका आंसर बच्चे काऊ देंगे। फिर मेरा अगला क्वेश्चन होता है उनसे कि व्हाट डज अ बुल हैव ऑन इट्स बैक दैट अ काउ डजंट हैव, तो इसका आंसर फिर हो जाएगा हम्प। फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन है विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग नेक एंड अ हम्प ऑन इट्स बैक, फिर बच्चे आंसर देंगे कैमल। इस वाले क्वेश्चन को मैं कैमल की ड्राइंग बना के भी ब्लैक बोर्ड पर बच्चों से इसका आंसर निकलवा सकता हूँ। नेक्स्ट और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन होगा जिससे मेरा टॉपिक रिवील होगा वो होगा इन विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट डू कैमल्स प्राइमरली लिव। ऐसे करके लास्ट में मैं अपना टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले जो हमारा टीचिंग पॉइंट्स है वो है डेजर्ट्स का इंट्रोडक्शन। इसमें हम बच्चों को रेगिस्तान के बारे में ज़रूरी या सबसे बुनियादी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बच्चों को ये समझने में मदद करेंगे कि असल में रेगिस्तान होता क्या है। बच्चे ज़्यादातर गर्म रेगिस्तान जैसे थार, सहारा, इन्हीं को रेगिस्तान मानते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो वो पिक्चराइज करते हैं अपने दिमाग में रेगिस्तान, वो ऐसा ही होता है, रेत से भरा, सूरज चमकता हुआ, गर्म माहौल एकदम, वो ऐसा ही इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में। बेसिकली ये सब हमारे साथ भी होता था जब हम भी छोटे बच्चे थे, तो हमको भी लगता था कि रेगिस्तान मतलब जैसे सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट वगैरह। कभी हम कोल्ड डेजर्ट का कॉन्सेप्ट क्योंकि हमको 7th क्लास में जाके पता चलता है। तो हमारा जो सबसे पहला टीचिंग पॉइंट में हमारा जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम बच्चों को डेजर्ट की एक सही डेफिनेशन बताएं। उन्हें पता चले कि डेजर्ट्स का मतलब सिर्फ सूरज का चमकना या गर्म टेम्परेचर या रेत वगैरह नहीं होता है। डेजर्ट्स की जो सही डेफिनेशन होती है, जिसमें होती है कि पानी, जहाँ पानी कम मात्रा में पाया जाता हो, जहाँ वेजिटेशन कम मात्रा में पाया जाता हो। अब टेम्परेचर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऐसे में हम उनको डेजर्ट्स की जो ट्रू डेफिनेशन है वो हमको उनको बतानी पड़ती है। ऐसे करके आप एक्सप्लेनेशन देंगे डेजर्ट्स के बारे में बच्चों को। साथ में मैंने जैसे नॉलेज के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं और अंडरस्टैंडिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव्स लिखा है। आप चाहें तो इसमें इनको बढ़ा या घटा सकते हैं। फिर मैंने TLM के लिए एक रेगिस्तान की एक फ़ोटो यूज की है। आप चाहो तो आप यहीं पे उनको कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट का एक मैप वो बना के, चार्ट बना के आप उनको समझा सकते हैं।
नेक्स्ट फिर मैंने एक इवोल्यूशन के लिए एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा है व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स। तो मैंने उनको एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका आंसर बच्चे देंगे। फिर नेक्स्ट बारी आती है डेवलपिंग क्वेश्चंस की। डेवलपिंग क्वेश्चंस जैसे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उससे जो पहले के मेरे 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस हैं वो उनका आंसर उसी एक्सप्लेनेशन में होगा। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, तो इसका आंसर बच्चे बड़ी आसानी से कैमल दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा व्हाट डू कैमल स्टोर इन देयर हम्प्स फॉर सर्वाइवल, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऊपर दे चुका हूँ, तो इसका आंसर भी बच्चे आराम से दे देंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर बच्चों से मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा, बच्चे आंसर देंगे, इसलिए मैंने प्रोबेबल आंसर लिखा है, क्योंकि बच्चे कभी भी चुप नहीं रहते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ आंसर देते रहते हैं, तो इसलिए हमको कभी भी वहाँ पर नो आंसर का यूज हम नहीं करते हैं, हम वहाँ पर यूज करते हैं प्रोबेबल आंसर का। तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है विच कंटिनेंट इज़ द सहारा डेजर्ट लोकेटेड ऑन, यह क्वेश्चन मेरा जो लेसन प्लान है उसको आगे मूव कराने में मदद करता है, क्योंकि मेरा जो अगला टीचिंग पॉइंट है वो इससे कनेक्टेड है। अब बारी आती है मेरे सेकंड टीचिंग पॉइंट की, जो है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट का यूज करके मैंने बच्चों को हॉट डेजर्ट का जो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पहले से बना हुआ है, नॉर्मली जिसको डेजर्ट बोलते हैं, उस वाले कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में बच्चे पढ़ेंगे। और उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा उनके दिमाग में बैठाने के लिए हम यूज कर रहे हैं सहारा डेजर्ट का, सहारा रेगिस्तान का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस एक्सप्लेनेशन में हम बच्चों को बताएंगे कि सहारा जो रेगिस्तान है वह कौन कौन से देश में स्ट्रेस्ड है, साथ में वहाँ कौन कौन से ट्राइब्स रहती हैं उस डेजर्ट्स में, साथ में वो कैसे करके ढल चुके हैं उस रेगिस्तान में रहने के लिए, या कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, ये सब बच्चों को उस बारे में बताएंगे, जिससे बच्चे अंडरस्टैंड कर पाए, उनके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बैठ पाए कि लोग कैसे अडेप्ट करते हैं, जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग होते हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं उन सिचुएशंस के लिए। फिर मैंने यहाँ पर नॉलेज के 2 ऑब्जेक्टिव्स यूज किए हैं और अंडरस्टैंडिंग के भी मैंने 2 ऑब्जेक्टिव्स यूज किए हैं ईबीओज में। एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैंने एक इवोल्यूशन क्वेश्चन रखा है। उसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे शुरू के 2 डेवलपिंग क्वेश्चंस मेरे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हैं, और जो मेरा लास्ट का एक डेवलपिंग क्वेश्चन है जिसमें मैंने पूछा है नेम अ कोल्ड डेजर्ट, तो वो मेरा इस टीचिंग पॉइंट से अगले टीचिंग पॉइंट में जंप अप करने में मदद करेगा। मेरा लास्ट टीचिंग पॉइंट है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। जैसे मैंने चैप्टर के शुरू में बोला कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यही सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, इसी पे हमको ज़्यादा फोकस करना है कि बच्चों के हम दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा पाएँ कि डेजर्ट्स कोल्ड भी होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम भी जब छोटे थे, या जो 7th क्लास का बच्चा होता है वो जब डेजर्ट पिक्चराइज करता है दिमाग में, तो उसके दिमाग में मोस्टली हॉट डेजर्ट ही आता है। उसने डेजर्ट का मतलब उसको सूखा या बहुत सारी सनलाइट या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इनसे वो कनेक्ट करता है डेजर्ट वर्ड को। लेकिन यहाँ पर उसको एक हम नया कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर पढ़ाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसलिए मैंने बोला था पहले टीचिंग पॉइंट में जब हमारा डेजर्ट था, उसमें जब हम डेजर्ट की डेफिनेशन बच्चों को बताते हैं तो हमको वहाँ पर बहुत केयरफुली अपने वर्ड्स यूज करने चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि आपको लिखानी चाहिए वो डेफिनेशन, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है डेजर्ट्स की। फिर यहाँ पर मैंने जैसे नॉलेज के 2 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। एक्सप्लेनेशन में मैंने लद्दाख का यूज़ किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी लद्दाख का यूज़ करके ही कोल्ड डेजर्ट के बारे में बता रखा है, और अपने देश का कोई कोल्ड डेजर्ट का यूज़ करके तो बच्चे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे हॉट डेजर्ट में मैंने जब पढ़ाया था तो हॉट डेजर्ट में मैंने सहारा का तो यूज़ किया ही था, सहारा डेजर्ट का, लेकिन मैंने थार रेगिस्तान के बारे में भी बच्चों को बताया था, क्योंकि थार रेगिस्तान बच्चों ने कहीं ना कहीं सुना हुआ रहता है, क्योंकि वो हमारे देश का एक हिस्सा है। तो कोशिश कीजिए उनको लोकल एग्जाम्पल्स ज़्यादा देने का, क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। इसमें मैंने जैसे कोल्ड डेजर्ट में लद्दाख के बारे में बता रखा है, तो लद्दाख के बारे में एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैंने उनको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई हैं, तो वो पिक्चर्स भी मैंने यहाँ लगा रखी है। उसके बाद जैसे कि मेरे लास्ट टीचिंग पॉइंट है, तो इसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसको मैं ख़त्म करूँगा एक इवोल्यूशन क्वेश्चंस के साथ। और इवोल्यूशन क्वेश्चन जैसे मैंने एक बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को परखने के लिए मैंने पूछा है कि लद्दाख जो है वो अदर डेजर्ट से कैसे डिफरेंट है, तो इसमें बच्चे एक्सप्लेन करेंगे कि, और इसका मेन जो रीज़न है क्वेश्चन पूछने का कि बच्चे अंतर बता पाएंगे और बच्चे उसको मानेंगे कि लद्दाख भी क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है।
फिर आती है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड पे जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाते समय बच्चों को लिखा होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ सिर्फ 3 टीचिंग पॉइंट उतारे हैं अपने, जो मैंने बच्चों को बताया। इसके अलावा अगर मैं बच्चों को अगर थार रेगिस्तान के बारे में कुछ लिखाया हो, या मैंने अगर लद्दाख के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच्चों को लिखाई हो, या सहारा डेजर्ट किन किन कंट्रियों से होते हुए स्ट्रेच करता है, उन कंट्रीज़ के मैंने अगर नाम लिखाए हो, तो उनको भी आप ज़रूर ब्लैक बोर्ड जो समरी है उसमें मेंशन कीजिए। उसके बाद बच्चे जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा, बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे कॉपियों में। उसके बाद लास्ट में हमारी बारी आती है होमवर्क की। तो होमवर्क के लिए मैंने फिर से एक ही क्वेश्चन यूज किया है। एक जो मेरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट्स हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन हॉट डेजर्ट्स लाइक द सहारा एंड द कोल्ड डेजर्ट्स लाइक लद्दाख। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि मेरे क्वेश्चन मेरे तीनों टीचिंग पॉइंट्स को कवर करता है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को प्रीफर करता हूँ बच्चों को होमवर्क देना, और बच्चों को ये ज़्यादा भार भी नहीं लगता है इससे। फिर अगर आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस लिखते हैं तो आप रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन वाला सेक्शन रख सकते हैं। और लास्ट में एंडिंग होती है रेफरेंस से। रेफरेंस के लिए मैंने यूज की है क्लास 7th SST ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक आवर इन्वायरमेंट। अगर आप कोई भी सोर्स यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट से डाटा लेते हैं, कोई भी पिक्चर्स वगैरह किसी भी वेबसाइट से यूज़ करते हैं अपने लेसन प्लान्स को बनाने में या क्लास में, उनको आप ज़रूर रेफरेंस वाले सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो दैट्स इट, यही था ज्योग्राफी का पहला लेसन प्लान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, या मेरा लेसन प्लान जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, अगर आपको उसमें मेरा एफर्ट को अगर आप सराहना चाहें, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा पर्ल्स। थैंक यू।